नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। आइए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए 4 लाइन बड़ी सुंदर सी आपके लिए लिखी गई है। अगर सफलता पानी है तो दोस्त कभी वक्त और हालात पे मत रोना, मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी यह नहीं पूछती समुंदर अभी कितना दूर है। अगर आपके लक्ष्य के सामने अगर असफलताएं भी आ जाती हैं तो आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित मानिए आप सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें। देखिए पहला प्रश्न ही अत्यंत महत्वपूर्ण दिया गया है। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? विकल्प देखिए, पहला दिया गया जापान, दूसरा यूएसए, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा भारत। यहां जो सही विकल्प होगा दोस्तों ये क्या है? विकल्प नंबर ये सही है, जापान देश का पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो कि 2023 के लिए जारी किया गया है। इसमें सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में किस देश का पासपोर्ट है? तो जापान देश का पासपोर्ट है। अगर हम बात करें अंतिम पायदान पर कौन है, तो अफगानिस्तान जो है यहां का पासपोर्ट अंतिम स्थान पर है। इसी क्रम में हमको याद रखना है भारत का इंडेक्स में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान हेनले पासपोर्ट में 85वां रैंक है। इसे भी आपको याद रखना है। हाल ही में हम लोगों ने आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में भी पढ़ रखा है। इसके अनुसार से विश्व की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यूएई का है। और यहां पर भारत का स्थान कौन सा है? तो 87 है। इसको भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में दोस्तों, क्योंकि यह इंडेक्स से प्रश्न है तो हाल फिलहाल में परीक्षाओं में इंडेक्स से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, तो एक क्रम वाइज हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर पूछा जाए विश्व पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 180 देशों में अंतिम पायदान पर भारत है। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 150 है। यह भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए विश्व शांति सूचकांक में कौन सा स्थान है भारत का? तो आप याद रखेंगे 135 है। अगर पूछा जाए विश्व लैंगिक समानता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 135 है। अगर पूछा जाए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो यह भी रखना है 136 है। साथ ही साथ याद रखना है आपको HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 132वां है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे सतत विकास में भारत का सूची में कौन सा स्थान है? तो आप याद रखेंगे यहां पर 120वें स्थान पे है। अगर लेबिलिटी इंडेक्स पूछा जाए तो भारत का स्थान 112वें पर है। और विश्व भूखमरी सूचकांक की बात की जाए तो यहां पर भारत का स्थान 107वां है। और नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 43 है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो यह 43 है। इसको भी याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये सारे इंडेक्स कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इन सारे इंडेक्सों से आने वाले जो परीक्षाएं हैं वहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगले रिवीजन की सीरीज को देख लें। हाल ही में जनजातीय मंत्रालय द्वारा किस राज्य में अबुआ गुविन हमडो हमार बेहतर स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो यहां झारखंड में प्रारंभ किया गया है। और ये किस मंत्रालय की पहल है? तो आप ध्यान रखेंगे आयुष मंत्रालय के सहयोग से यह पहल बुलाया गया है, मतलब बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया झारखंड राज्य में। अगला हमारा हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो 0.35% की वृद्धि की गई है आरबीआई के द्वारा। इसे
भी आपको याद रखना है। आइए अगले प्रश्न को हम देखें। हाल ही में किस देश की सरकार के द्वारा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का कार्यकाल 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष किए जाने की घोषणा किया गया है? तो विकल्प देखिए दिया गया, पहला जापान, दूसरा फ्रांस, तीसरा भारत, चौथा ब्रिटेन। यहां जो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर 20 सही होगा, फ्रांस। फ्रांस देश के द्वारा या यहां की सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि जो कर्मचारी हैं उनके सेवानिवृत्ति का कार्यकाल जो है 62 वर्ष था, इसे बढ़ाकर 64 वर्ष किए जाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में अगर हम बात करें यहां की फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन नदी के तट पर स्थित है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे यहां के प्रधानमंत्री कौन है? तो आप याद रखेंगे एलिजाबेथ बोर्न है। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति कौन है? तो इनेमुल मैक्रोन जी जो हैं यहां के राष्ट्रपति के रूप में हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी फ्रांस से, तो आपको याद रखना है कांस फिल्म समारोह का आयोजन कहां किया जाता है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि 33वां होगा और 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा। यह कहां किया जाएगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया जाना है। इसी क्रम में इसका शुभंकर भी आपको बताया गया है, क्या है? तो फ्रेजियन कैप जो फ्रांस की आजादी का प्रतीक था, यही जो 33वां ओलंपिक होगा या फ्रांस की राजधानी पेरिस में, इसका शुभंकर क्या है? फ्रेजियन कैप है। इसी क्रम में आपको याद रखना है पेरिस जो है यहां पर यूनेस्को का मुख्यालय है, साथ ही साथ FATF का भी मुख्यालय कहां स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। हाल ही में FATF के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखेंगे टी राजा कुमार जी को किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को के प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले जी हैं। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको नहीं भूलना है ब्रिटेन की, तो हाल ही में यहां की सम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय का हाल ही में निधन हो गया है और यहां पर नए सम्राट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किंग चार्ल्स तृतीय को नियुक्त किया गया है। और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री और भारतीय मूल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक हैं। यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें जापान की, तो आपको याद रखना है क्वाड देशों का संकल्पना किसके द्वारा? तो शिंजो आबे जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 2007 में किया गया था और इनका हाल ही में गोलियों से मारकर हत्या कर दिया गया था। और 2022 का नेताजी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिंजो आबे जी को। साथ ही साथ क्वाड देशों में कौन कौन से देश? तो आप ध्यान रखेंगे जापान है, साथ ही साथ USA है और आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया है और भारत। इन 4 देशों के समूह को क्वाड देशों के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि क्वाड देशों के बीच में युद्धाभ्यास कौन सा होता है? तो मालाबार युद्धाभ्यास होता है। जबकि फ्रांस के अगर हम बात करें फ्रांस के साथ, तो युद्धाभ्यास गरुण और वरुण नामक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। और ब्रिटेन के साथ आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन के साथ किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है? तो आप कमेंट बॉक्स में इस आंसर को जरूर बताएंगे कि ब्रिटेन और भारत के बीच में कौन से युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। आइए हम लोग रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। हाल ही में कहां पर अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का आयोजन किया गया? तो इटली में आयोजन किया गया। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। क्या है? रोम है। आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे टाइबर नदी। कौन नदी? टाइबर नदी। साथ ही साथ यहां से एक प्रश्न और भी याद रखें कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉर्जिया मेलोनी है।
जॉर्जिया मेलोनी है, ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया संबंधित गश्त कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया? तो आपको याद रखना है ये कौन सा है, तो ये 39वां युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? पहले इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता हुआ करती थी, उसके बाद कालीमंथन। साथ ही साथ अब वर्तमान में यहां की राजधानी क्या है? तो नुनसुनतारा है। और यहां के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो हैं। और यहीं पर G20 देशों की 2022 की बैठक बुलाई गई थी। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू, आप याद रखें, नाटू नाटू को प्रदान किया गया। इसका संबंध किस फिल्म से है? देखिए पहला विकल्प दिया गया है RRR, दूसरा दिया गया है द कश्मीर फाइल्स, तीसरा गांगूबाई काठियावाड़, चौथा दिया गया कांतारा। यहां जो सही विकल्प होगा हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा, RRR। इसमें एक सॉन्ग है और इस सॉन्ग का जो शब्द है नाटू नाटू, इसका अर्थ होता है नाचो नाचो। इसी को क्या दिया गया है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। आप ध्यान रखेंगे, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 यह कौन सा है? तो 80वां है। कौन सा है? 80वां है, इसको भी याद रखना है। और ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में यह पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय संघ है, यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहां कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड ओरिजिनल सॉन्ग के लिए किसे दिया गया है? तो नाटू नाटू को दिया गया है। और यह किस फिल्म से संबंधित है? तो RRR से संबंधित है। इस फिल्म के निदेशक कौन है? तो आपको याद रखना है राजमौली जी जो हैं इस फिल्म के निदेशक हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां से कि यह संस्करण कौन सा था? तो 80वां था। हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑस्कर पुरस्कारों के लिए, ऑस्कर पुरस्कार जो कि 2023 के लिए भारत की 5 फिल्में शॉर्ट लिस्ट की गई हैं। और इन फिल्मों में कौन सी फिल्म शामिल है? तो आपको ध्यान रखना है RRR शामिल है, द कश्मीर फाइल शामिल है, और आपको याद रखना है गंगूबाई काठियावाड़ शामिल है, कांतारा शामिल है, और छेलो शो, इसी को लास्ट शो के नाम से भी जाना, छेलो शो। इस 5 फिल्मों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण अन्य जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्कर पुरस्कारों का आयोजन कहां से किया जाता है? तो यूएसए के लॉस एंजल्स से किया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। यह क्रम 2022 का कौन सा क्रम था? तो आप याद रखें 2022 का 94वां क्रम था। और अगर हम बात करें 2023 का, तो यह क्रम 95वां क्रम होगा। इसके लिए भारत की 5 फिल्मों को क्या किया गया है? शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और इसके पहले गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? तो आपको ध्यान रखना है द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया था। आइए इसी क्रम में हम लोग अगले महत्वपूर्ण जानकारी को देखेंगे। यहां है हाल ही में न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुष्मिता शुक्ल हैं, ये न्यूयॉर्क रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की महिला हैं। आपको याद रखना है अगला, हाल ही में आयोजित अंतरराष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो यह नेपाल राज्य में किया गया। अगर हम बात करें यहां हाल ही में यहां पर चुनाव हुआ है, यहां के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रचंड जी को नियुक्त किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को हम देखें। ICICI प्रेसिडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा किस क्रिकेटर को अपने एक नए अभियान के लिए साइन किया गया है? तो देखिए विकल्प दिया गया है, पहला विराट कोहली, दूसरा दिया गया हार्दिक पांड्या, तीसरा सूर्य कुमार यादव, चौथा ईशान किशन। यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। सूर्य कुमार यादव को 360 डिग्री बैटमैन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के संबंध में ICICI प्रेसिडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने 360 वित्तीय सहायता एक प्रोग्राम
काम चालू किया है और इसके लिए साइन किसे किया है, तो सूर्य कुमार यादव जी को साइन किया गया है। इसी क्रम में अगर हम बात करें मुख्य रूप से क्रिकेट के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है इसकी मुख्य संस्थान के रूप में आईसीसी, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में होता है और इसका मुख्यालय कहां है, दुबई में स्थित है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो ग्रेग वर्कले। ग्रेग वर्कले जो हैं ये वर्तमान में इसके प्रमुख के रूप में हैं। इसी क्रम में आपको नहीं भूलना है बीसीसीआई, अगर बात करें इसकी स्थापना की तो 1928 ईस्वी में होता है और इसका मुख्यालय कहां है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। हाल ही में यहां के अध्यक्ष बीसीसीआई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है, तो रोजर बिन्नी, रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए कि पुरुष वर्ग के कोच कौन है, क्रिकेट के कोच कौन है, तो आप याद रखना है राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़ है। और यहीं पर अगर महिला वर्ग के क्रिकेटर के कोच कौन है, तो रमेश पंवार, रमेश पंवार हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में क्रिकेट के हाल ही में कुछ टूर्नामेंट हुए हैं, यहां से आपको जरूर याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए टी20 वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण, 8वां संस्करण आयोजित किया गया था, कहां आयोजित किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। यहां पर विजेता देश कौन रहा है, तो इंग्लैंड, इंग्लैंड जो है यह दूसरी बार विजेता देश के रूप में रहा है, आपको याद रखना है। और उप विजेता के रूप में पाकिस्तान रहा है। इसी क्रम में अगर आपसे पूछ लिया जाए टी20 एशिया, टी20 एशिया कप, टी20 एशिया कप की इसका आयोजन कहां किया गया था, यूएई में किया गया था पुरुष वर्ग का। और विजेता कौन रहा, तो श्रीलंका, श्रीलंका विजेता रहा और यहां पर भी पाकिस्तान जो है उप विजेता के रूप में रहा है। इसी क्रम में अगर टी20 एशिया महिला कप की बात की जाए, टी20 महिला की बात की जाए, तो यहां विजेता कौन रहा, तो भारत की महिला टीम जो है यह विजेता के रूप में रही है। इसी क्रम में आपको नहीं भूलना है आईपीएल, आईपीएल का 15वां संस्करण था, तो यहां पर आप याद रखेंगे आईपीएल के 15वां संस्करण का विजेता कौन रहा, तो आप याद रखेंगे गुजरात, गुजरात की टीम यहां विजेता टीम के रूप में रही। और उप विजेता के रूप में कौन रहा, तो राजस्थान रॉयल्स रहा। अगर हम बात करें अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में, विजय हजारे, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी ये कहां से संबंधित है, तो यह क्रिकेट की ट्रॉफी है और किसने जीता है, तो सौराष्ट्र, सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। इसी क्रम में आपको नहीं भूलना है दिलीप, दिलीप ट्रॉफी के बारे में, दिलीप ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दिलीप ट्रॉफी को किसने जीता है और किस खेल से संबंधित है। साथ ही साथ नहीं भूलेंगे रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी हाल ही में पहली बार किसने जीता है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा रणजी ट्रॉफी को जीता गया है, यह भी आपको याद रखना है। यह खेल परिदृश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखें कि ईशान किशन सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ईशान किशन बने हैं। साथ ही साथ 1000 मैच खेलने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो भारत बना है। और यह मैच कहां पर खेला गया है, तो आप याद रखें नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, यहीं पर खेला गया है। और हम याद रखेंगे 13वां वनडे विश्व कप, विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा, जो कि 2023 में होना है, तो इसका भी आयोजन भारत में किया जाएगा। आइए इसी क्रम में रिवीजन को पुनः देख लें। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की लाल सूची में किन भारतीय पादपों को रखा गया है, तो ध्यान रखेंगे पटवा है, हिमालयन किटलरी है और लाल पंजमा है, इसको रखा गया है किसके द्वारा, IUCN के द्वारा लाल सूची में। अगला हमारा है हाल ही में चर्चा में रहा फीफा विश्व कप 2022 के लिए फाइनल की ट्रॉफी का अनावरण किस भारतीय अभिनेत्री द्वारा किया जाएगा, तो ये दीपिका पादुकोण है और ऐसा करने वाली ये विश्व की पहली अभिनेत्री के रूप में बन गई हैं, इनको भी याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा स्वदेश दर्शन 2.0 के अंतर्गत किन दो शहरों को चुना गया। देखिए पहला विकल्प मैसूर और हम्पी, दूसरा मुंबई हैदराबाद, तीसरा केरल अहमदाबाद, चौथा वारंगल और त्रिशूल। यहां अत्यंत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कला संस्कृति की दृष्टिकोण से, तो आप याद रखेंगे विकल्प नंबर ये सही है, कौन सा, मैसूर और हम्पी। अगर हम बात करें स्वदेश दर्शन की, तो यह योजना स्वदेश दर्शन, यह योजना सबसे पहली बार कब प्रारंभ होती है, तो 2014 और 2015 में पहली बार प्रारंभ किया जाता है।
है और इसका उद्देश्य क्या है, तो सांस्कृतिक रूप से पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में अगर हम बात करें, इसी के बाद स्वदेश दर्शन 2.0 योजना प्रारंभ किया गया। यह कब प्रारंभ किया गया, तो 2023 में प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ हाल ही में 2 शहरों को जोड़ा गया है। किनको किनको, तो आप याद रखें, पहला शहर मैसूर है और दूसरा शहर हम्पी। कौन सा, दूसरा शहर हम्पी है। और दोनों शहर जो कहां से संबंधित हैं, तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। अगर बात करें कर्नाटक की, तो काफी चर्चा में है, या तो आप याद रखें यहां की राजधानी क्या है, बंगलोर जो है यहां की राजधानी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें मैसूर की, तो आप याद रखेंगे मैसूर का शेर के नाम से किसे जाना जाता था, तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर के नाम से जाना जाता था। और टीपू सुल्तान ने अपना शस्त्रागार कहां बनाया था, तो यह कर्नाटक के जो मैसूर है यहां पर इन्होंने बनाया था। इसी क्रम में आपको हम्पी को नहीं भूलना है, यहां से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। इसी क्रम में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो हम्पी था। और यह वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में आपको याद रखना है यह किस नदी के तट पर स्थित था, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। अगर हम बात करें यहां विजयनगर साम्राज्य से ही, तो आपको अगला प्रश्न यहां याद रखना है कि विजयनगर के शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक के रूप में कौन थे, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विजयनगर के शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। और उनकी एक कृति है आमुक्तदेव माल्यक, जो है एक उनकी पुस्तक है, काफी बार पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। अन्य जानकारियों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में अगर कर्नाटक के बारे में बात करें, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत विश्व शर्मा जी हैं। और यहां के राज्यपाल कौन हैं, तो आप याद रखेंगे थावरचंद गहलोत जी हैं, इनको भी याद रखना है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोलार की खान जो है ये आपको याद रखना है, कोलार की खान सोने की खान है। किसकी, सोने की खान है और ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसी क्रम में आपको भूलना नहीं है जोग जलप्रपात का संबंध कहां से है, तो कर्नाटक राज्य से है और ये शरावती नदी पर स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अन्य विकल्प काफी महत्वपूर्ण है, उनको भी ध्यान रखना है। अगर मुंबई और हैदराबाद को देखा जाए, तो यूनेस्को के द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किन 2 शहरों को चुना गया है, तो मुंबई और हैदराबाद को। साथ ही साथ आपको याद रखना है विश्व के सबसे श्रेष्ठ रहने योग्य शहरों की सूची में भारत के 2 शहरों को किन को चुना गया है, तो केरल और अहमदाबाद को चुना गया है, यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग रिवीजन की सीरीज को पुनः देख लेंगे। हाल ही में जमुना लाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर यूनान को याद रखना है और डॉक्टर वैलिड हैं, इनको याद रखना है। अगला हमारा हाल ही में दिल्ली में हुई नगर निगम कि पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन चुनी गई हैं, तो बॉबी किन्नर हैं। यहां पर दिल्ली में नगर निगम का चुनाव हुआ है जिसमें आपकी सरकार को काफी बहुमत मिला है और यहां पर एक बॉबी किन्नर नाम से पहली ट्रांसजेंडर पार्षद के रूप में चुनी गई हैं, इनको भी याद रखेंगे। अगले हमारे जानकारी के रूप में देखें, अगर हाल ही में चर्चा में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहां दिया गया है, पहला यहां प्रश्न में आप याद रखेंगे नासा में हाल ही में चर्चा में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है नासा में, तो आप ध्यान रखें। देखिए विकल्प, पहला डॉक्टर अनिल मेनन है, दूसरा भव्यालाल है और तीसरा AC चारवड़िया है और तीसरा शिरीषा बांदला है। हमारा सही विकल्प जो है ये विकल्प नंबर सी सही होगा। AC चारवड़िया जी को कहां, नासा में क्या नियुक्त किया गया है, तो आप याद रखें चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया।
गया है। अगर हम बात करें यहाँ AC चारड़िया के बारे में, तो आप ध्यान रखेंगे इनका संबंध कहां से है, तो आप याद रखें इनका संबंध कहां से है, तो आप याद रखें ये भारतीय मूल के हैं। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो भव्यालाल के स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में, तो नियुक्त किया गया है AC चारवड़िया को। अगर हम बात करें नासा की किसकी स्थापना कब होती है, 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है और इसका मुख्यालय कहां है, तो आप याद रखें USA के फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में इसका मुख्यालय है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में हाल ही में नासा के द्वारा किस पहली USA की महिला को भेजा गया है अंतरिक्ष में, तो आप याद रखें निकोल मान है, इनको भेजा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, अगर पूछा जाए आपसे आर्टेमिस मिशन का सफल परीक्षण हाल ही में किसके द्वारा किया गया, और ये किसके द्वारा, तो फाल्कन 9 के द्वारा किया गया है। और ये स्पेस एक्स का यह व्हीकल है, और स्पेस एक्स के मालिक कौन है, तो एलन मस्क हैं। और यह चंद्रमा मिशन है, क्या है, चंद्रमा मिशन है, यह नासा के द्वारा भेजा गया है। इसी क्रम में आपको याद रखना है भारत की इसरो है और नासा के द्वारा संयुक्त सहयोग से कौन सा प्रोग्राम प्रारंभ किया जा रहा है, तो निसार जो है ये किन दो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों की पहल है, तो नासा और इसरो की पहल है। इसी क्रम में आपको याद रखना है नूरी उपग्रह का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो आप याद रखें नूरी दक्षिण कोरिया के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए नूर उपग्रह का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो ये ईरान के द्वारा किया गया है। इसी क्रम में नहीं भूलना है आपको राशिद नामक रोवर, यह भी फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप याद रखें ये किसका है, UAE का है, किसका है, UAE का है। और आप याद रखेंगे यहीं से होप मिशन का भी संबंध किस देश से है, तो UAE देश का होप मिशन भी है। इसी क्रम में तियानबेन फर्स्ट किसका परीक्षण है, तो आप रखें ये चीन का सफल प्रयोग है, इसको भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें डॉक्टर अनिल मेमन की, तो नासा में ही मुख्य डॉक्टर के रूप में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, तो अनिल मेमन को। और इसरो की बात हो रही थी अभी, तो इसरो में आपको याद रखना है वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो सोमनाथ जी जो हैं इसरो के प्रमुख हैं। और DRDO के प्रमुख कौन है, तो समीर वी कामत जी जो हैं ये DRDO के प्रमुख हैं। आइए इसी क्रम में अगले रिवीजन की सीरीज को पुनः देख लेते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी आयोजित होने वाली कला प्रदर्शनी कोच्चि मुजरिस प्रारंभ किया गया, तो ये केरल राज्य में प्रारंभ किया गया। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आरिफ मोहम्मद खान जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला, हाल ही में किस संस्थान के द्वारा स्कैम जेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया, तो अभी हम लोगों ने बात कर रखा है कि इसरो के द्वारा किया गया है। और इसरो की स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1969 ईस्वी में होता है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और पहले इसके अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई को नियुक्त किया जाता है। अगली जानकारी के रूप में देखें, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया, तो देखिए पहला विकल्प दिया गया कर्नाटक, दूसरा पुदुचेरी, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा केरल। यहां जो सही विकल्प होगा ये कर्नाटक के धारवाड़ में आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की, तो यहां ध्यान रखेंगे ये संस्करण कौन सा है, तो ये 26वां संस्करण है। कौन सा, 26वां संस्करण है। और किसके आधारित पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि ये कर्नाटक के धारवाड़ में 26वां का आयोजन किया गया। तो पहला या
शुरुआत इसका कब से होता है? तो 1995 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव का किया जाता है। कहां किया जाता है? तो यह भी ध्यान रखेंगे, भोपाल में किया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में हम लोगों ने देख लिया कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब की 26वां संस्करण है, कहां मनाया जा रहा है? तो कर्नाटक के धारवाड़ में मनाया जा रहा है। और पहला कब मनाया गया था? तो 1995 में भोपाल में। अब इससे एक आप पीछे भी देख याद रखेंगे, 25वां का आयोजन कहां किया गया था? यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखें, इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया था। अब यहां से अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसका थीम क्या है? क्या है थीम? क्या राष्ट्रीय युवा दिवस की जो कि 26वां संस्करण है, इसका थीम क्या है? तो आप याद रखें, विकसित युवा और विकसित भारत जो है, ये राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है। इसी क्रम में आपको नहीं भूलना रहेगा, आप याद रखेंगे इसको, अगर आपसे पूछा जाए 12वां संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहां किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया था। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है, क्योंकि कंफ्यूजन आपसे होने का गुंजाइश ना रहे, क्योंकि जब आपसे संस्कृति महोत्सव के बारे में पूछा जाए तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश होना चाहिए, और अगर आपसे राष्ट्रीय युवा महोत्सव पूछा जाए तो इसका आंसर जो है हमारा कर्नाटक होना चाहिए। अगर 25वां पूछा जाएगा तो पुदुचेरी होगा, 26वां पूछा जाएगा तो कर्नाटक का धारवाड़ होगा। इसी क्रम में आप याद रखें, दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। इसी दिन विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगले महत्वपूर्ण जानकारी को सीखें। देखिए यहां दिया गया, हाल ही में किस देश द्वारा राशिद नामक रोवर का सफल परीक्षण किया गया? अभी हम लोगों ने बात कर रखा है, यूएई के द्वारा किया गया, और इसी का होप मिशन भी है। आप याद रखेंगे किसके द्वारा? तो फाल्कन 9 के द्वारा सफल परीक्षण किया गया। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाल में चर्चा में रहा शिशुपाल पहाड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो ये छत्तीसगढ़ से है, इसे भी आपको याद रखना है।